अब नेपाल की बात करते हैं, जो इस वक्त बड़ी अशांति और अस्थिरता से जूझ रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। काठमांडू में कर्फ्यू को अब कल सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कर्फ्यू में माना जा रहा था कि आज ढील मिल सकती है, लेकिन अब कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है कल सुबह 6 बजे तक के लिए। काठमांडू में अब सभी जगहों पर सेना की तैनाती कर दी गई है। हर जगह अब सेना ने कमान अपने हाथ में यहाँ पर ले ली है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सब कुछ फिलहाल सेना प्रमुख यहाँ पर देख रहे हैं। काठमांडू में सेना ने निगरानी को भी बढ़ा दिया है। पेट्रोलिंग जगह जगह पर की जा रही है और लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील यहाँ पर सेना प्रमुख की तरफ से की जा रही है। उनसे कहा गया, वो कह रहे हैं यहाँ पर लोगों से कि प्रदर्शनकारी जो हैं अब वो शांत हो जाएं। सिकता हमारी सहयोगी लगातार नेपाल में मौजूद है, काठमांडू से इस वक्त को जुड़ी है। सिकता, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि अब कर्फ्यू को अगर और बढ़ा दिया गया है तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि कल जो 2 दिनों की अशांति थी, अब कुछ स्थिति बेहतर होगी? बिल्कुल स्थिति बेहतर दिखाई भी दे रही है अदिति ग्राउंड पर यहाँ पर। और हम काठमांडू की सड़कों पर देख सकते हैं सेना की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर हम पिछले 3 घंटे से यहीं पर हैं और लगातार सेना की गाड़ियां और सेना के जो अफसर हैं वो बख्तरबंद गाड़ियों में यहाँ से लगातार क्रॉस कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि कर्फ्यू लगा हुआ है, जी ज़रूर कर्फ्यू लगा हुआ है। 2 व्हीलर्स के अलावा आप कार्स और टैक्सीज यहाँ नहीं देख सकते। जो बाहरी इलाकों में लोग हैं वो शहर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो एक तरह से स्थिति को सामान्य करने की, हालात को सामान्य करने की लगातार कोशिश नेपाल की सेना इस वक्त कर रही है। पूरी कमान उसके हाथों में है। एयरपोर्ट उसके अंडर में आ गया है और तमाम जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके इर्द गिर्द सेना की तैनाती हो चुकी है। तो कल जहां सारे प्रोटेस्टर्स आराम से संसद भवन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तमाम सरकारी बिल्डिंग्स पर जाकर नुकसान पहुंचा रहे थे, उसे टारगेट कर रहे थे, आज उसके आसपास भी जाना बिल्कुल मनाही है उसकी। और यही कर्फ्यू का मकसद भी है कि जो स्थिति असामान्य लग रही थी, अराजकता लग रही थी, आगजनी की लगातार घटनाएं सड़कों पर कल देर रात तक देखने को मिल रही थी, वो एक तरह से कह सकते हैं इस वक्त हालात काबू में हैं। और सेना ने पूरी तरह से कमान संभाली हुई है ताकि जो हालात कल नेपाल में बने थे वो आज ना हो। हालांकि टूरिस्ट थोड़े परेशान हैं, लेकिन उनको भी सेना की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है। शाम तक बाय रोड जो टूरिस्ट आए हैं खासतौर से इंडिया से, उनके लिए ये संदेश दिया जा रहा है कि शाम तक स्थिति सामान्य हुई तो रोड्स भी खुल जाएंगे और वो अपने घरों की तरफ लौट सकते हैं। अदिति, बिल्कुल सिकता, आप बने रहिए। यहाँ पर एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। फेक न्यूज पर भी नेपाल पुलिस अब लगातार नजर बनाए हुए है और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी यहाँ पर पुलिस की तरफ से जारी की गई है। नेपाल पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि बार बार यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि झूठी खबरें फैलाई जा रही है, जिसके चलते एक बार फिर से यहाँ पर आशंकाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, अफवाहें जो हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में अब पुलिस ने यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लोगों से भी सतर्क रहने को कहा है कि कुछ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। आदित्य राजकौल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी लगातार नेपाल में मौजूद हैं। आदित्य, आपने क्या हालात देखे हैं और अब आगे का क्या रास्ता नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल राजनीतिक अस्थिरता वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, राजनीतिक अस्थिरता बन रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे कि एम्बुलेंसेस और जो आर्मी की मूवमेंट है वो लगातार हो रही है। मैं एक ऐसे इलाके में हूँ काठमांडू के जहाँ पर ज़्यादातर हाई कमिश्नर और एम्बेसीज जो हैं यहाँ पर तैनात हैं। भारतीय जो दूतावास है वो भी यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर है, वहाँ पर भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल रात 10 बजे से ही पूरे काठमांडू में ही नहीं बल्कि पूरे नेपाल में पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई। आर्मी ने अपने कब्जे में पूरी जो है सुरक्षा नेपाल की ले ली है। कल रात को आर्मी के जो चीफ हैं नेपाल के, उन्होंने राष्ट्र को एक संबोधन दिया जिसमें कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं और आर्मी ऐसा होने नहीं देगी। और तभी पूरे देश में एक हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आर्मी एक सोल कमांडिंग अथॉरिटी है और आर्मी के अंडर ही पुलिस और अर्ध सैनिक बल जो हैं वो काम कर रहे हैं। हमें ये भी पता लग रहा है कि एयरपोर्ट अभी तक बंद है, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि त्रिभुवनदास एयरपोर्ट जो है नेपाल का, वो लगभग दिन में हो सकता है फिर से शुरू हो जाए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं नेपाल के जो अभी भी छिपे हुए हैं, पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन आपने राजनीतिक अस्थिरता की बात की, तो अभी तो सिक्योरिटी आर्मी के कंट्रोल में है, वो स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे नेता जो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते, उनको एक जो है
अंतरिम सरकार बनाने में मदद और सहूलियत की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं यहाँ के, वो इसमें बातचीत कर रहे हैं। एक अपील भी जारी हुई थी चीफ सेक्रेटरी से, जिसमें कहा गया था कि एक पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत अब होनी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं युवा के, जिन्होंने कल प्रदर्शन किया नेपाल के जो है पार्लियामेंट से, क्योंकि आप स्थिति ऐसे जान लीजिए पूरी तरीके से कि जितने भी बड़े यहाँ पर सरकार के जो है बड़ी बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, या फिर राष्ट्रपति का घर हो, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो, या बहुत बड़ा यहाँ का मीडिया समूह है कांतिपुर और हिल्टन होटल, उनको भी पूरी तरीके से आगजनी लगा दी है। तो लगातार बिल्कुल आदित्य, आप और सिक्का यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ।